एक भूल के कारण आज ये क्या हो गया नारायण। यशोदा शांत हो जाओ। नारायण पर विश्वास रखो, वृंदा अवश्य लौट आएगी। दीदी वो कैसे होगी वो? कहाँ होगी? यशोदा काकी, वृंदा हमारी सखी है। आज हम उसके साथ नहीं थे, इसलिए वो मार्ग भटक गई होगी। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं भी वृंदा को ढूंढने में सुबल की सहायता करूंगा। मैं भी। मैया आप चिंता मत कीजिए, वृंदा मिल जाएगी। यशोदा धैर्य रखो, मैं अभी गांव वालों को एकत्रित करके वृंदा को ढूंढ लाऊंगा। यशोदा रानी, आपको किसी भी प्रकार मेरी पुत्री को पुनः वापस लाना ही होगा। मैं उसके बगैर जीवित नहीं रह सकती, आपको तो ज्ञात ही है। मेरी पूरी पुत्री के अलावा मेरा संसार में कोई नहीं है। उठो। एक माँ की पीड़ा मैं समझ सकती हूँ। तुम चिंता मत करो, आर्य और बाकी गोकुलवासी गए हैं ना वृंदा को ढूंढने, उसे कुछ नहीं होगा, वो मिल जाएगी। तुम बस रो मत, नारायण पे विश्वास रखो। मुझे किसी और पे कोई विश्वास नहीं है, केवल आप ही मेरी पुत्री को वापस ला सकती है। यदि वृंदा को वापस लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ तो मैं अवश्य करूंगी। आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी पुत्री को वापस लेकर आएंगी। चाहे कितनी भी विपदा आए, पर आप मेरी वृंदा को वापस लौटा कर ही रहेंगी। वचन दीजिए मुझे। मेरी पुत्री आपकी पुत्री के ही समान है। वचन दीजिए मुझे। दाऊ मैया को वचन देने से रोकना होगा। किंतु क्यों कान्हा? ये आप अभी नहीं समझोगे दाऊ। मुझे पिटाई नहीं खानी है, मैया को मैं नहीं रोकूंगा, तुम ही रोको मैया को। ठीक है दाऊ, मैं ही रोकता हूँ मैया को। ये सब कुछ मेरे ही कारण हुआ है कान्हा, और अभी तेरी तुलसी काकी को सांत्वना और धैर्य की आवश्यकता है। हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। ये वचन तो मुझे देना ही होगा। मैं वचन देती हूँ, अपनी संपूर्ण निष्ठा से वृंदा को ढूंढ के लाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। मैं वृंदा को ढूंढूंगी, ये वचन है मेरा।
प्रथम 2 पुरुष, उसके पश्चात एक कन्या गोकुल से अदृश्य हो गई। गोकुलवासी ये पता लगाने में असमर्थ है इसके पीछे किसका हाथ है। ये जो कुछ भी हो रहा है, कौन कर रहा है, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। क्यों कंस, अपनी अंतरात्मा को देखकर डर गए? तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? इस लीला के पीछे उस मायावी बालक का हाथ है। यदि उस बालक का हाथ है तो प्रश्न ये उठता है, भला वो मायावी बालक अपने ही गोकुलवासियों को क्यों अदृश्य करेगा? तुम्हें याद है असुर गुरु शुक्राचार्य ने कहा था उसे ऐसी लीलाएं करने में बड़ा आनंद आता है। कभी तुमने सोचा है कि वो बाल रूप में क्यों आया है? उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? बाल लीला करना। मायावी है वो, नारायण है वो सदैव से सभी को प्रभावित करने का प्रयास करता है और सभी को अपनी लीलाओं पे नचाता है। ऐसे ऐसे विचित्र कार्य करता है कि उसके विषय में कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। समस्याओं का निर्माण करना और उसे स्वयं सुलझाकर सबको प्रभावित करना, यही उस मायावी बालक की योजना है। यदि ये सत्य है तो सबसे पहले हमें एक कार्य करना होगा, उस मायावी बालक की सारी लीलाओं को असफल करना। गोकुलवासियों का यही अनुमान है ना कि गोकुल से जो लोग अदृश्य हो रहे हैं उनके पीछे महाबली कंस का हाथ है। तो सबसे पहले हमें उनके संदेह को विश्वास में बदलना होगा। तो इसी बात का हम लाभ उठाएंगे। मैं गोकुल के सारे मार्ग से परिचित हूँ। ये तो हम सभी जानते हैं कि तुम गोकुल के सारे मार्ग जानते हो, पर ये बताओ कि वृंदा हमें मिल तो जाएंगी ना? मुझे पूर्ण विश्वास है कि वृंदा हमें अवश्य मिल जाएगी, पर हमें उसके लिए नीलवन जाना होगा। कहीं वृंदा की भांति हम भी लुप्त हो गए तो? ऐसे कैसे लुप्त हो जाएंगे? सुबल है ना हमारे साथ, सुबल की सहायता से हम बाहर निकल आएंगे। क्यों सुबल? हाँ हाँ, मैं हूँ ना। मैं भी हूँ। मुझे तो भय लग रहा है। भयभीत मत हो सुदामा, जो भी होगा देखा जाएगा। हम सब नीलवन जाएंगे। नहीं दाऊ, दाऊ इन सबको बोलो ये लोग कुछ ना करे। ऐसा क्यों कह रहे हो कान्हा? वृंदा मेरी मित्र है और उसे ढूंढना हमारा कर्तव्य। अच्छा, मित्र और आपकी? मेरा मतलब हमारी, हम सब की। वैसे सुनकर अच्छा लगा दाऊ। कान्हा, ये हंसी ठिठोली का समय नहीं है। तुम बस ये बताओ कि हमें उसे ढूंढने क्यों नहीं जाना चाहिए? देखिए दाऊ, भावुक होने से कुछ नहीं होगा। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। ठीक है। कान्हा का कहना है कि हमें वृंदा को ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भला क्यों? क्योंकि हम सब के ऐसा करने से बात और बिगड़ सकती है। नहीं,
चाहे जो भी हो, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। मेरे साथ जो आना चाहे आ सकता है। मैं भी चलूंगा। अरे दाऊ, मैं मना कोई कारणवश ही कर रहा हूँ। आप समझाइए इन सबको। देखो, यदि कान्हा कह रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो छुपा ही होगा। तुम सब नहीं चलोगे? कोई बात नहीं, सुरभि तो चलेगी। क्यों सुरभि? 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 कहाँ गई सुरभि? अभी तो यहीं थी। पहले वरिंदा और अब सुरभि। सुरभि अभी यहीं थी तो यहीं कहीं होगी। तुम सब भयभीत मत हो। चलो हम सब पहले सुरभि को ढूंढते हैं। सुनो, वृंदा को देखा? नहीं यशोदा रानी। मेरे कान्हा की टोली में एक छोटी सी बच्ची है ना, वो 5-6 साल की, वृंदा, उसे देखा? नहीं नहीं। वृंदा! वृंदा घर लौटी? नहीं आई। नहीं आई। बस अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मैं स्वयं जाऊंगी उसे ढूंढने के लिए। नहीं नहीं, रुको, देखो, तुम निराश मत हो। इस समय प्रत्येक गोकुलवासी वृंदा को ढूंढ रहा है। वृंदा मिलेगी ना? अवश्य मिलेगी। बच्चों, सुरभि मिली? नहीं काकी। सुरभि? हाँ, हमारी छोटी सी बछड़ी, वो भी इन बच्चों की टोली का हिस्सा है और वो भी लुप्त है। ये महासंकट से कम नहीं है। भला गोकुल से लोग कैसे लुप्त हो सकते हैं? आज तो हमने पूरा गोकुल ढूंढ लिया, परंतु वृंदा नहीं मिली। ये सब क्या हो रहा है? गोकुल के लोगों को, बच्चों को लुप्त करके भला किसी को क्या मिलेगा? महाराज कंस की ओर से सभी गोकुल वासियों के लिए संदेश सुनो। जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि गोकुल में पिछले कई दिनों से लोग लुप्त हो रहे हैं। हाँ, आज एक बच्ची भी लुप्त हो गई है। ये जो लोग गोकुल से लुप्त हो रहे हैं, दरअसल वो महाराज कंस की कैद में है। और ये महाराज कंस की आप सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है। जैसा महाराज कंस कहेंगे, आप सभी लोगों को ठीक वैसा ही करना होगा, अन्यथा गोकुल से यूं ही लोग लुप्त होते रहेंगे और पुनः लौट कर नहीं आएंगे। महाराज कंस ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब वो हमसे क्या चाहते हैं? गोकुल वासियों के लुप्त होने के पीछे कंस का हाथ है, ये तो समझ में आता है, परंतु महाराज हमारी गैयों को क्यों लुप्त कर रहे हैं? महाराज कंस के पास इतना समय नहीं है कि वो तुम्हारी गैया को लुप्त करे। भला इन गैया से महाराज कंस को क्या लाभ? तुम्हारी गैया यहीं कहीं चरने गई होगी। महाराज कंस का आदेश है कि गोकुल के मुखिया नंद अपने छोटे पुत्र को नील वन में उसी स्थान पर छोड़ आए जहां से गोकुल के लोग लुप्त हो रहे हैं। तभी महाराज कंस गोकुल के लोगों को पुनः वापस छोड़ेंगे, अन्यथा। मेरा कान्हा क्यों? भला इसमें कान्हा का क्या दोष? महाराज कंस ऐसा क्यों चाहते हैं? जैसा महाराज चाहते हैं वैसा ही करो। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यूं ही एक एक करके गोकुल वासी लुप्त होते रहेंगे। मुझे कान्हा को लेकर गोकुल से जाना होगा।
चल कान्हा, हमें जाना होगा। चल। अब ये कौन सा नया खेल है कान्हा? यहाँ बैठ, हम एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकेंगे। ये सब क्या है यशोदा? ये वस्त्र क्यों बांध रही हो? सब सही हो जाएगा। यशोदा, क्या हुआ? आखिर बात क्या है? मुझे कान्हा को लेकर अभी के अभी गोकुल से जाना होगा जीजी। यशोदा, ये सब आप आज मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। आप जानते हैं ना, कान्हा मेरे लिए केवल मेरा पुत्र नहीं है, मेरा संपूर्ण जीवन है। मेरे श्वास बसते हैं इसमें। मैं कुछ नहीं होने दूंगी ऐसे। यशोदा, कान्हा की चिंता मुझे भी है। मैं जानता हूं कि घोषणा सुनकर तुम विचलित हो। तुम चिंता मत करो, मैं अपने कान्हा को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं वचन देती हूँ, अपनी संपूर्ण निष्ठा से वृंदा को ढूंढ के लाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। यशोदा, हम सब है ना तुम्हारे साथ, चिंता मत कर। आप नहीं जानती जीजी, परंतु मुझे पता है मैं कितनी बड़ी दुविधा में फंसने वाली हूँ। इसलिए मेरा अभी कान्हा को लेकर यहाँ से जाना आवश्यक है। मैं अभी इसे लेकर जाऊंगी। यशोदा मैया क्या कह रही हैं कान्हा? मैंने कहा था ना दाऊ, मैया को वृंदा की माँ को वचन नहीं देना चाहिए था। ये सब उसी के कारण हो रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अब आगे हम ऐसे कठिन समस्या में फंसने वाले हैं जिसका आपको अनुमान भी नहीं होगा दाऊ। चाहे जो हो, हम वृंदा को जरूर ढूंढ लाएंगे। बलराम ने कहा था कि यहाँ जाना भयानक हो सकता है, परंतु हम जाएंगे, अवश्य जाएंगे। संकट चाहे जो भी हो, वृंदा और सुरभि को ले आएंगे। ये सारी गैया जा कहाँ रही है? हमें ये समाचार सबको देना होगा। सारी गैया कहाँ जा रही है कान्हा? ये सब हमारी सुरभि को ढूंढने जा रहे हैं दाऊ। सारी गैया? दाऊ, हमारी सुरभि कोई साधारण गैया नहीं है, वो विशेष है। सुरभि के लिए इनका सच्चा प्रेम देखकर मैं भावुक हो गया हूँ कान्हा। गैया भी मैया की भांति होती है दाऊ, इसीलिए तो उन्हें गौ माता कहते हैं।
सारे वस्त्र कहाँ गए? यशोदा, सुनो तो सही। यशोदा, यशोदा, समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, हम कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। हाँ यशोदा, नंद जी ठीक कह रहे। कान्हा के विषय में तनिक सोचो तो सही। कान्हा की सुरक्षा के विषय में ही सोच रही हूँ जीजे, तभी तो यहाँ से जा रही हूँ। आज आपने सांदीपनी ऋषि को संदेश भेज दिया था ना कि मैं कान्हा के साथ आश्रम पहुँच रही हूँ। यशोदा, अभी भी समय है, जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मत जाओ।